वनवासी के वेश में हो गए, तपस्वी के वेश में हो गए। लखनलाल जी सोचे हम क्यों ना हो, वो भी राजकुमार का ड्रेस हटा दिए और वनवासी का पहन लिए। परंतु वाल्मीकि जी यहाँ पे लिख रहे हैं जानकी जी ने वेश नहीं बदला। लोग दिखा देते हैं, कह देते हैं, परंतु वाल्मीकि जी के वाक्य हैं जानकी जी ने ना अपने आभूषण को हटाए और ना अपने वेश को बदला। वो जैसी थी राम जी उनको वैसे लेकर के जा रहे हैं। प्रेम से कहो क्यों? क्योंकि जब नारी का हमने कहा ना कि श्रृंगार उतर गया, आभूषण उतर गया, यानी सौभाग्य नष्ट हो गया। तो किशोरी जी कभी नहीं चाहेंगी हमारा सौभाग्य नष्ट हो, अमर हो, अमरत्व रहे, सदैव अमर, कोई मार न सके, इसलिए जानकी के आभूषण में है। आहा, ओ दुष्टा प्राण घातनी तू कैकेयी, अति गर्वाती है, वनवास अकेले राम को है, सीता को क्यों तरसाती है, सीता को क्यों तरसाती। वनवास राम को था, तब कैकेयी ने कहा शब्दों को ध्यान देना, तापस वेश विशेष उदासी। हमने पहले लखन के लिए मांगा, हम जान रहे थे कि लक्ष्मण अगर यहाँ रहेंगे तो राम पहुंच नहीं पाएंगे, वन भाग के चले आएंगे। क्यों? और जानकी अगर रहेगी तो शरीर प्राण से कभी दूर रह ही नहीं सकता। अगर सीता जी से वियोग हो भी जाए तो लक्ष्मण जी से वियोग कभी नहीं होगा और कभी हुआ भी नहीं है। सीता जी से वियोग हुआ हमने बताया था, बाकी सबसे वियोग हुआ, भरत जी से हुआ, किससे नहीं हुआ? एकमात्र हमारे लक्ष्मण जी हैं जिनका वियोग नहीं हुआ। और जिस दिन वियोग हुआ उस दिन राम जी ने भी शरीर त्याग दिया, क्षणिक मात्र भी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। जिस प्रकार पीपल के पत्ते को टूट के गिरने में समय नहीं लगता है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी को त्यागने के बाद राम जी को शरीर त्यागने में समय नहीं लगा। तो ये है लखनलाल। प्रेम से बोलो, राघव से विलग हो जनक सुता, कैसे यहाँ पर रह पाएगी, यदि वन वो जाना चाहे तो राजसी वस्त्र में जाएगी, राजसी वस्त्र में जाएगी। राधेश्याम रामायण में है, राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई। इधर जानकी जी राजसी वेश में है, सिर झुका करके जा रही हैं। ये राधेश्याम रामायण में भी है, अध्यात्म रामायण में भी है और वाल्मीकि रामायण में भी है। तीन रामायण ये दर्शा रहा है कि जानकी जी राजसी पोशाक में है। प्रेम से बोलो, आहा, वन का सभी सामग्रियां सजा करके रथ पे रख दिया गया। आज अयोध्या में सन्नाटा छाया हुआ है, पूरी अयोध्या विलाप कर रही है। महाराज दशरथ के दरवाजे मानो मातम छाया हो। राम जी रथ पर विराजमान, लखनलाल रथ पर विराजमान, जानकी मैया रथ पर विराजमान, और कहते हैं सरकार यहाँ सुमंत जी को बुला करके दशरथ जी कहते हैं, बेटा सुनना, तू ही तो एक मेरा सहपाठी है, तू जा और राम को गंगा स्नान कराना और जंगल घुमा करके लेके चले आना। हाँ, वन में मत जाने देना, घुमा के लेके चले आना, कंकड़ है गड़ जाएंगे। और एक बात और बतलाऊं, राम जी जब वन में गए हैं ना, तो वन देवी ने जब स्वागत किया है तो वन देवी से मेरे राम ने कहा है, आहा, कि देवी मेरे लिए एक कार्य करो, जिस रास्ते में आया हूं उस रास्ते पर जो कंकड़ है ना, जो कांटे हैं, उसको समाप्त करके मखमल बना दो। कहीं अब तो आप आ गए हैं, अब क्यों? कहें मैं आ गया हूं, मेरा भरत इसी रास्ते आएगा, और जब मेरा भरत इसी रास्ते आएगा उसको काटे कंकड़ गड़ जाएंगे। वन देवी ने कहा, भरत इतना कमजोर? चक्रवर्ती राजा दशरथ का भरत इतना कमजोर?
कैसे हो सकता? राम जी ने कहा मेरा भरत कमजोर नहीं है, निर्बल नहीं है, तब क्यों कह रहे हैं कांटे समाप्त कर दो, कंकड़ समाप्त कर दो? इसलिए कि जिस रास्ते मैं आया हूं उस रास्ते पर अगर भरत ने कंकड़ देख लिया, कांटे देख लिया, तो सोचेगा कि मेरे भैया मेरे कारण इस कंकड़ पे चल करके गए हैं, इस कांटे पे चल करके गए हैं। एकमात्र भरत का चरित्र ऐसा है सरकार, भरत जी की कोई गलती नहीं है, भरत जी की कोई गलती नहीं। भरत जी पछतावा करने वाले हैं। कल भरत जी का चरित्र की लीला है। भरत लीला, प्रेम से बोलो। भरत जी की कोई गलती नहीं है, गलती उनकी मां कैकेयी की है। और जीवन भर पछतावा कौन कर रहा है? भरत जी कर रहे हैं ना। तो राम जी कह रहे हैं अगर मेरे आगे हुए रास्ते को कंकड़ भरत देख लेगा तो रुदन करने लगेगा, अपने आप को कोसने लगेगा। इसलिए वन देवी मैं तुमसे निवेदन करता हूं उस रास्ते को साफ कर देना। ये आगे की चर्चा। और आज जब मेरे प्रभु राम जा रहे हैं ना, क्या वियोग है वो। आहा, आइए हम सभी चलते हैं ना राम जी के साथ वनवास। कौन कौन जाना चाहता है? आज इस प्रसंग को जब मैं सुबह पढ़ रहा था, कभी इसके पहले जब छोटा था तब रामायण देखा था। सच्ची बता रहा हूँ, कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त पुजारी, कृष्ण से बहुत प्रेम। आज जीवन में पहली बार हमने इसको इतना निचोड़ करके पढ़ा है और मेरे रोए खड़े हो गए थे आज वाल्मीकि रामायण के श्लोकों को पढ़ते ही पढ़ते। कलम नहीं चल रहा था, हाथ कांप रहे थे दोपहर में आज। और एक बात और बताऊं, कल निराजल व्रत भी था, एकादशी। आज पारण हुआ, अचानक जल भी नहीं गया, अचानक आज नमक गया तो सरकार शरीर कांप रहा था कि क्या ये दृश्य है कि आज राम जी मंदिर में आ गए हैं तो मैं वनवास की लीला कहने जा रहा हूं। अपने आप को मैं पापी कह रहा था। फिर विचार किया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, बार बार प्रभु आते हैं, बार बार दर्शन कराते हैं, बार बार देखते हैं, दिखाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। फिर हमने विचार किया व्यासाय विष्णु रूपाय, स्वयं विष्णु ही कह रहे हैं और स्वयं हनुमान जी ही सुन रहे हैं, शिव जी ही सुन रहे हैं श्रोता बन करके, तो कोई दोष लगने वाला नहीं है। आइए हम सभी भगवान के साथ वनवास को चले। आज अयोध्या वालों पर मातम छाया है, रथ के पीछे पीछे और चारों तरफ से घेर भी लिया है और साथ में सब चलते जा रहे हैं। बोल सीताराम भगवान की। हमनी के छोड़ी के साथ ए नाथ कहे जली बिसरा के, हमनी के छोड़ी के साथ ए नाथ कहे जली बिसरा जब रथ जा रहा है सरकार, अयोध्या वाले जो रो रहे हैं, उनके जो आंसू गिर रहे हैं, धरती गीली हो रही है, धरती भीग रही है और भीगते सरकार इतने पांव हैं, सुख भी जा रही है।
इधर भीग रही है, इधर सुख रही है। जो धूल उड़ रहा था ना, उड़ती हुई धूल को अयोध्या वालों के आंसू ने स्तब्ध कर दिया। गीली हो गई मिट्टी, आज पूरे रास्ते पर गिले। हो भवानी से माथे भैया कसूर जी, हमनी से माथे भैया कसूर जी, हमनी के छोड़ जतबान दूर जी, हमनी के छोड़ जतबान दूर जी। अरे करके लगा दिया नाथ, ए नाथ कहे जान भी सराते, करके लगा दिया नाथ, ए नाथ कहे जान भी सराते, हमनी के छोड़ी के साथ, ए नाथ कहे जान भी सराते। निर्वक्षते महाबाहो राम पौरजनाश्रवे धरती